आज का वचन ये है कि प्रभु की हजूरी में बैठने के क्या फायदे हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हमने प्रभु की हजूरी में बैठना है ना, अब यहाँ पर आप प्रभु के फायदे को लेने के लिए बैठे हो कि जब हम प्रभु की हजूरी में बैठेंगे तो हमें बेनिफिट्स क्या मिलने, हम फायदा क्या होना है इससे। क्योंकि हमारी ये आदत है ना, हर चीज पे हम फायदे को ही ढूंढते हैं कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं हमारा क्या फायदा, अगर हम किसी बिजनेस में जा रहे हैं हमारा क्या फायदा। वैसे ही अगर हम हजूरी में जा रहे हैं प्रभु की, उसको टाइम दे रहे हैं, जूम मीट में आ रहे हैं तो हमारा क्या फायदा। हालेलुया। सब जन ऐसे सोचते हैं ना। तो वैसे हम बताना चाहते हैं कि प्रभु की हजूरी में आने में हमारा क्या फायदा होता है। सबसे पहले जब आप प्रभु की हजूरी में जा रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक एकांत जो है वो एक प्लेस देखें जहां बिल्कुल बिल्कुल शांति हो, आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। हालेलुया। जैसे कि अब हम जूम मीट कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ पे छोटी सी भी डिस्टरबेंस होती है तो हमारा ध्यान जो है प्रभु की ओर नहीं लगता, हमारा ध्यान जो है प्रभु की बातों की ओर नहीं लगता। उसी तरह से जब हम अपने घर में प्रभु की प्रेजेंस में जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, तो ये सबसे पहले है कि प्रभु की हजूरी में जाने से पहले हमें अपना जो प्लेस है वो शांति वाला प्लेस होना चाहिए। हमारी जगह जहां हम प्रभु की हजूरी में जा रहे हैं वहां शांति होनी चाहिए। सबसे पहले ये प्लेस, ये फर्स्ट पॉइंट आपके लिए ये है कि जहां भी हम प्रभु की प्रेजेंस में जा रहे हैं, प्रभु के पास जा रहे हैं, वो जो जगह है वो शांति से होना चाहिए, वो शांति भरा होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ आयतों के साथ बताना चाहती हूँ कि मत्ती 5:1 में ऐसे लिखा है, भीड़ को देखकर यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए। हालेलुया। जब हम ये वर्सेस पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं कि प्रभु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए। आपको पता है कि वो भीड़ से अलग क्यों हो गए थे? क्योंकि जब हम लोगों के बीच में होते हैं, जब हम भीड़ में होते हैं, जब हम 10-12 बंदों के बीच में होते हैं, वहां उस जगह पर हम प्रभु के साथ नहीं जुड़ सकते। हालेलुया। हमें प्रभु की प्रेजेंस में बैठने के लिए हमें अलगताई में जाना जरूरी है। क्या आप 10-12 जनों में बैठ के क्या प्रभु से जुड़ सकते हैं? क्या प्रभु की प्रेजेंस से आप जुड़ सकते हैं? क्योंकि आपको शांति अवस्था में जाना इसीलिए जरूरी है ताकि आप प्रभु से बात कर सके और प्रभु की बात को समझ सके। हालेलुया। और प्रभु क्या करते थे? मत्ती 5:1 आयत में, भीड़ को देखकर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पे क्यों गए वो? ताकि वो प्रभु से, परमेश्वर से बात कर सके। हालेलुया। हमें भी अगर प्रभु से बात करनी है ना तो हम भी अलगताई में जाएंगे, हम एक शांति का प्लेस देखेंगे ताकि हम प्रभु के साथ जुड़ सके, ताकि प्रभु जो हमसे बात करना चाहते हैं वो हमारी बात, जो प्रभु की बात है वो हमारे जहन में अच्छी तरह से आ जाए। हालेलुया। आगे है मत्ती 8:1, उसमें लिखा है, जब वे पहाड़ से नीचे उतरा तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो चली। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरे, पहले क्या था कि वो पहाड़ पर गए, वहां पे वो प्रार्थना कर रहे थे। दूसरा क्या था, जब वो पहाड़ पर उतरे, पहाड़ से उतरे तो बड़ी भीड़ उनके पीछे हो चली थी। उसमें से एक कोढ़ी आता है और वो प्रभु को कहता है कि प्रभु मुझे कोढ़ है, अगर तू चाहे तो मुझे इस कोढ़ से अलग कर दे। हालेलुया। मुझे इस कोढ़ से बिल्कुल साफ कर दे। हालेलुया। तो क्या है, अब वहां प्रभु प्रभु वहां गए, पहाड़ पर गए, प्रभु ने वहां प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ? प्रभु में सामर्थ आई कोढ़ को चंगा करने की। आप ये देखो इस वर्षे से, जब तक यीशु मसीह अकेले नहीं थे, भीड़ में थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब वो अलग हुए, जब वो शांति की अवस्था में गए, वो जब प्रभु से अलगताई में प्रार्थना की तो उनमें क्या आई? एक सामर्थ आई, पावर आई कोढ़ी को चंगा करने की। हालेलुया। ये फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए। जब आप प्रभु की हजूरी में बैठोगे, इसका फर्स्ट फायदा आपको ये मिलता है कि प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको अपनी पावर से भरते हैं ताकि आप अपने फैमिली को, अपने घर परिवार को चंगा कर सके, उनके लिए ब्लेसिंग को मांग सके। हालेलुया। अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ देखेंगे। प्रभु की हजूरी में आने का दूसरा फायदा ये है, जब भी हम प्रभु की हजूरी में आएंगे, अपने मन को बिल्कुल शांत करके बैठना है। हालेलुया। बिल्कुल बिल्कुल खाली करके आपने बैठना है। क्योंकि अगर आपका मन खाली नहीं होगा, पहले ही चिंता से, बीमारी से या किसी और परेशानी से, दुख से, मुसीबत से भरे हुए हो, तो प्रभु आपको नया कैसे करेगा?
हालेलुया। तो वो प्रभु आपको नया कैसे सिखाएगा? हमें प्रभु प्रभु के सामने आने से पहले हमें अपने मन को खाली करना है, ताकि वो नई-नई चीज़ों से आपको भरे। अगर आप पहले ही ऑलरेडी आप भरे हुए हो, चिंता ने, परेशानी ने आपको भर के रखा हुआ है, तो प्रभु उस भरे हुए को क्या भरेंगे? हालेलुया। जब भी आपने प्रभु की हज़ूरी में आना है, सेकंड आपको अपने मन को खाली करके आना है। मान लो अभी आपके मन में चिंता है, अभी आपके मन में चिंता है, तो खुदा अगर उस चिंता को आप प्रभु के आगे दे दोगे, उस चिंता के बदले प्रभु आपको आनंद देगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस। तो अगर आप चिंता, यस, मैं ये चाहती हूँ जैसे मैं पूछूं कि आप समझ रहे हो, आपने सिर्फ अपना हाथ उठाना है, आपने यस नो नहीं बोलना। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे। जब आप चिंता वाले मन से प्रभु के सामने आओगे ना, आप ये डिसाइड करोगे, नहीं मुझे इस वक्त पर चिंता नहीं करनी, मुझे इस वक्त पर प्रभु की हजूरी में बैठना है, उसी वक्त खुदा उस चिंता को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। हो सकता है आप किसी से दूर हो चुके हैं और आप उसे याद कर करके रोते हैं, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया नहीं अब मुझे उसे याद नहीं करना। आप उसी वक्त खुदा की हजूरी में जाओगे और खुदा क्या करेगा? आपको ऐसे लगेगा कि सच में अब खुदा ही मेरे पास आ गया, मुझे अब और क्या चाहिए? हालेलुया। हो सकता है आप किसी बीमारी के कारण बार बार आपने मन भर लिया है उस बीमारी से, आप बल पर रोते रहते हैं, आपका मन करता है कि मैं रोती जाऊं, पता नहीं क्यों मेरा आज मन कर रहा है। हालेलुया। तो आप क्या करोगे? आप उसी वक्त खुदा की हजूरी में बैठोगे। आपने ये डिसाइड कर लिया नहीं मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन मैं खुदा की हजूरी में जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है जब मैं प्रभु की हजूरी में जाऊंगी तो प्रभु का वचन ये बताता है कि मैं तेरे रोने को खुशी में बदल दूंगा। हालेलुया। सेकंड पॉइंट आपके लिए ये है, जब आप प्रभु के सामने अपने खाली मन को लेकर जाते हो, प्रभु के सामने अपनी चिंता को छोड़कर, परेशानी को छोड़कर आप खुदा के पास जाते हो, तो वो आपको पॉजिटिविटी से भर देता है, वो आपको प्रेम से भर देता है। हालेलुया। जो भी चिंता है आप डिसाइड करो, नहीं मुझे ये चिंता नहीं करनी, मैंने रोने के लिए नहीं मैं बनाई गई हूँ, मैं कोई चिंता परेशानी के लिए नहीं बनाई गई हूँ, अरे मैं तो प्रभु की हजूरी करने के लिए, महिमा करने के लिए बनाई गई हूँ, और मुझे पता है कि मैं प्रभु की अगर हजूरी में मैं बैठूंगी तो प्रभु मेरी चिंता से मुझे मुक्त कर देगा। हालेलुया। सेकंड पॉइंट आपका ये है। अब थर्ड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु की हजूरी में बैठने का तीसरा जो फायदा है, बेनिफिट है, वो आपको क्या मिलेगा। जब भी हमने प्रभु की हजूरी में जाना है, आप दीन होकर जाना है, आपने नम्र होकर जाना है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि दीन और नम्र होने का ये फायदा है, जब हम प्रभु के सामने दीन होते हैं, नम्र होते हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर से जो घमंड है वो प्रभु निकालते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खुदा हमारे अंदर से जो ईगो है, जो घमंड है, वो निकाल देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो, क्योंकि प्रभु का ना यहाँ मैं एक वचन में ऐड करना चाहूंगी, खुदा का यहाँ वचन है मत्ती 9:13 में वचन लिखा है कि मैं धर्मियों के लिए ही नहीं, मैं पापियों के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया। तो अब ये हमें नहीं कहना कि अरे हम तो धर्मी थे, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं धर्मियों के लिए नहीं, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो धर्मी, जो पापी नहीं है, हमने सब पाप किया है। लेकिन जब हम प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु की हजूरी में आते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रभु मैं दीन हूँ, हालेलुया, मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। इसका मतलब क्या? आप कन्फेस कर रहे हैं, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। हालेलुया। आप मान रहे हैं कि मैं पापी हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं अरे जो ये क्रिश्चियंस का खुदा है ना, ये तो पापियों का खुदा है, मतलब कि आपने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, हमें तो प्रभु ने चुना नहीं है, इसका मतलब हमने तो कोई पाप किए नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं घमंड है, वो अपने पापों को मानते ही नहीं है। लेकिन खुदा कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। ताकि मैं पापियों को बचा सकूं, क्योंकि जो पाप की मजदूरी है, आपको पता है ना कि वो मौत है। हालेलुया। जो पाप की मजदूरी है वो मौत है। अब मौत कैसे मिलती है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। मान लो आपके पास एक बीमारी है, आप उसका इलाज कर करके थक गए हो, आप उसका ट्रीटमेंट करके थक गए हो, कहीं इस जगह पे जाते हो, कभी उस जगह पे जाते हो, लेकिन आपके इलाज नहीं हो पा रहा, आपको प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल पा रहा। ये आपके लिए क्या है? पाप की सजा बन गई है। हालेलुया। हो सकता है कोई इंसान बोल नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता, उसे उसे बोलने में हकला महसूस होता है, वो चार बंदों के बीच में अपना पॉइंट रख नहीं पाता। वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए एक मजदूरी है, वो उसके लिए पाप की सजा है। हालेलुया। एक इंसान है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, अब वो किसी शॉप पर जाता है, उसके सामने बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी है, लेकिन देखो वो ड्रेसेस में फिट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको मोटापे की बीमारी है। ये उसके लिए क्या है? ये उसके लिए
सजा बन गई है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ, ताकि उनकी जो सजा, जो पाप के कारण उनके ऊपर आनी थी, वो सजा ना आने पाए। हालेलुया। आगे इसका मैं पॉइंट्स आपको बताती हूँ। मत्ती 10 और 32, उसकी 32 आयत में लिखा है, कहते जो कोई मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार कर लेगा, तो मैं भी अपने स्वर्गीय प्रभु के सामने उसे स्वीकार कर लूंगा। हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जन ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, इसीलिए हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो जो लोग ऐसे समझते हैं कि वो कहते हैं कि हम चर्च तो चले जाएंगे, हम बाइबल तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम ये नहीं बता सकते अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदार को कि हाँ भी हम यीशु मसीह को मानते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो छुप छुप के यीशु मसीह को मान रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? इसका मतलब वो क्यों छुप के प्रभु को मान रहे हैं? क्योंकि उनमें घमंड है, उनमें ईगो है। उनको ये लगता है कि अरे जब हमने बता दिया कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम यीशु को मानते हैं, इसका मतलब वो क्या समझेंगे कि हमने तो पाप किए हैं। इसका मतलब कि हमें अभी वो कहते हैं कि ये तो पापियों का खुदा है। कहीं ना कहीं उनमें क्या है? घमंड है, उनमें दीनता नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? उनमें ये पाप कन्फेस करने की हिम्मत ही नहीं है। हालेलुया। तो ये भी तीसरा पॉइंट है। खुदा कहता अगर तू इनकार करेगी ना मेरा, तो प्रभु कहता मैं भी तेरा इनकार करूंगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, तीसरा पॉइंट ये है, जब आप यीशु मसीह के सामने उसकी हजूरी में आ रहे हो और उसका फायदा उठाना चाहते हो, तो खुदा कह रहा अपने आप को दीन करो, अपने आप को छोटा करो, ताकि आपके अंदर जो भी ईगो और हंकार है वो बिल्कुल रिमूव हो जाए और आप बिल्कुल पवित्रताई के साथ खुदा के सामने आने पाए। हालेलुया। आगे फोर्थ पॉइंट मैं आपको देना चाहती हूँ कि हजूरी में आने के क्या फायदे हैं। जब प्रभु की हजूरी में जब भी हम आते हैं, तो प्रभु से अपनी कमियों के बारे में पूछें। जब आप प्रभु से कमियों के बारे में पूछोगे, तो अब ये मत कहना कि मुझ में तो कोई कमी नहीं है। अब जो इब्राहिम था 99 ईयर्स का था, वो 99 साल का था, उसको कोई संतान नहीं थी। एक बार खुदावन जो परमेश्वर जी हैं, वो इब्राहिम के दर्शन में आते हैं और उसे कहते हैं कि इब्राहिम मेरी हजूरी में बैठ और सिद्ध होता जा। हालेलुया। तो वहां पर इब्राहिम 99 ईयर्स का था, मतलब कि 99 साल का था। अब वो दर्शन में क्या देखता है कि परमेश्वर उसे कहता है कि तू सिद्ध हो जा। इसका मतलब कि इब्राहिम सिद्ध नहीं था। वो क्या एक्सेप्ट कर रहा था कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि इब्राहिम को 99 साल की उम्र में उसको कोई बेबी नहीं था, उसको बेबी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी थी। लेकिन इब्राहिम इस स्टेज पर सोचा था शायद खुदावन मुझे दर्शन देकर अब मुझे बेबी की ब्लेसिंग देंगे। लेकिन खुदा ने उसे क्या कहा? खुदा ने कहा कि इब्राहिम मेरी हजूरी में बैठ और सिद्ध होता जा। अब आप देखिए 99 साल का इब्राहिम जो रोज प्रभु की हजूरी में बैठता था, रोज कनेक्शन में आता था, फिर भी खुदा उसे कहता कि तू परफेक्ट नहीं है। अब आप और मैं देखिए, क्या हम परफेक्ट हैं? क्या हम सिद्ध हैं? अगर 99 साल का इब्राहिम जो रोज प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु अभी भी उसे कह रहा था कि इब्राहिम मेरी हजूरी में बैठ और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें सिद्ध होना है, अगर हमें परफेक्ट होना है, तो हमें हर रोज प्रभु की हजूरी में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये भी एक बेनिफिट है कि जब आप प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, तो प्रभु आपको डे बाय डे निखारते हैं, प्रभु आपको डे बाय डे परफेक्ट करते हैं। हालेलुया। आपको हर तरीके से परफेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अपने घर में आप परफेक्ट लेडी बनोगे, अगर आप माँ हो तो आप परफेक्ट माँ बनोगे, अगर आप बेटे हो तो परफेक्ट बेटी बनोगे, अगर आप बहू हो तो परफेक्ट बहू बनोगे, कोई बिजनेस आप करो तो वहां पर भी आप परफेक्ट बनोगे। प्रभु चाहता है कि आप हर जगह पर परफेक्ट रहो। हालेलुया। तो ये होगा कैसे? जब आप हर रोज प्रभु की हजूरी में बैठोगे। हालेलुया। हमें यहाँ इब्राहिम से सीखने की जरूरत है कि वो 99 साल का था, वो 99 साल का विश्वासी था, लेकिन खुदा उसे कह रहा था कि तू इब्राहिम मेरी हजूरी में बैठ और सिद्ध होता जा। अरे हम तो 4-5 साल के मसीह हैं, तो प्रभु देखो आपसे हम मुझसे बात कर रहा है कि हर रोज मेरी हजूरी में आना है, हर रोज मुझसे बात करनी है। अब ये स्टेप बाय स्टेप जो खुदा ने हमें पॉइंट्स लिखवाए हैं कि उसकी हजूरी में बैठने के फायदे क्या हैं। इसके फायदे ये हैं कि प्रभु की बातचीत हमारे साथ होती है, प्रभु आने वाली बातें हमसे जाहिर करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रभु के कनेक्शन में आते हैं डेली, तो खुदा हमसे बात करते हैं। आज मेरा ये सरमन करने का बिल्कुल ये कोई
नहीं था, मेरा दिल नहीं था, लेकिन ये खुदा ने मेरे दिल में डाला कि ये हज़ूरी में बैठने के फ़ायदे होते क्या हैं, हालेलुया। एक बार मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बच्चों की एक टीचर थी, वो बहुत बीमार हो गई थी और उसको ब्रेन में कीड़े थे। तो जब मैं नई-नई विश्वासी थी, मुझे 8 पता नहीं 6 महीने हो गए थे यीशु मसीह में मैं आई थी। तो मुझे ना जब भी मैं प्रभु की हज़ूरी में आई थी ना, तो प्रभु मुझे बताता था, थैंक यू फादर।